हाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में जो डाउनलोड आए हैं कि देखो, आपके बदलाव को देख करके राइट नाउ आपकी एनर्जी, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पर आपके लाइफ में, आपके चरित्र में, आपके कैरेक्टर में एक जबरदस्त सा चेंज, ठीक है, आप भी अनुभव कर रहे हो, लोगों को भी दिखाई दे रहा है। एंड ये जो अनुभव है, ये जो बदलाव है, ठीक है, ये कहीं न कहीं इसको देख कर के लोग जो है ना वो बौखला चुके हैं। लोगों के अंदर बौखलाहट है। आपके अंदर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चीज़ें बदलाव में दिख रही है, इसको देख कर के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बौखलाहट मची हुई है। क्योंकि बौखलाहट क्यों है? क्योंकि आप बिल्कुल उनके एक्सपेक्टेशन के विपरीत नज़र आ रहे हो। जैसा उन्होंने आपसे उम्मीद लगाया था, उन चीज़ों से आप उनको बहुत ज़्यादा विपरीत नज़र आ रहे हो। बट अब हम इस रीडिंग में देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या माजरा है, कहाँ किस चीज़ में आपने जो है बिल्कुल अपने आप को, कहते हैं ना कि पूरब से पश्चिम की तरफ कन्वर्ट कर लिया है। तो ये चीज़ें क्या बदलाव हुआ है आपके जीवन में, देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार आप इस रीडिंग पर आएँगे, तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके? सो जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि फ्रेंड, ये जो है एक एनर्जी का एक्सचेंज है, फ्री में कुछ भी नहीं होता। ओके, सो चलिए देखते हैं। देखने वाले हैं यहाँ पर कि क्या बदलाव है, कौन सा बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके अंदर लोगों को, जिस बदलाव ने लोगों के अंदर जो है बौखलाहट ला करके रख दी है। लोग बौखला गए हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। एनर्जी तो हाई है। आप में से कुछ लोगों ने कुछ चीजें अपनी लाइफ में परिवर्तित जरूर की है, चेंजेस लाए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी लाइफ में आपने कहीं ना कहीं खुद को बदला है, आपके आसपास के माहौल बदले हैं, कुछ तो ऐसा बदल दिया है आपने। थैंक यू सो मच। देखिए कार्ड, थैंक यू सो मच। ओके, जय हो, मंगल हो। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स। मैजिशियन, ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स, माजरा तो यहाँ पर यही हो चुका है। द वर्ल्ड, ओके। एंड एस ऑफ कप्स, बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग आई है आपके जीवन में। डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी लाइफ में आई है, ठीक है। करने वाले आप हो, लेकिन करवाने वाले वो ईश्वर हैं। शायद आपने काफी समय से इन चीजों की मैनिफेस्टेशन की होगी अपनी लाइफ में कि कुछ चीजें, कुछ हालात, कुछ चीजें मेरी लाइफ में बदल जाए। कुछ लोग जो है वो कार्मिक चीजें, कार्मिक साइकिल, कार्मिक लोग जो है, इन चीजों का द एंड हो लाइफ में। तो वो चीजें यहाँ पर नजर आ रही है एस ऑफ कप्स से, कि ये आपकी लाइफ में चीज़ें हुई है, ठीक है। एक लूप कंप्लीट हुआ है। अभी तो मैं कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। एंड लोगों की बौखलाहट ये चीज़ है कि लोगों को ना आप बिल्कुल बंधे-बंधे से लगते थे। आपके जीवन में एक स्टकनेस वाली एनर्जी थी। जीवन जो है ना बिल्कुल एकदम से एकदम अटकी हुई सी ऐसी आपकी लाइफ में हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ साल से आपकी लाइफ में ऐसी ज़िंदगी आप जी रहे थे जहाँ पर चीज़ें रुक गई थी। बनते-बनते काम नहीं हो रहे थे, अटकाव आ रहा था, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कुछ भी चीज़ें सोची तो वो नहीं हो रहा है, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, बार-बार रिपीटेटेड पैटर्न चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है। आप में से कई लोगों की लाइफ में हो सकता है कि शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, या फिर शनि आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट, कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम से खास जगह पे बैठे थे, जहाँ पर इन चीज़ों को आपको देखने को मिला है। लेकिन एकदम से, कहते हैं ना कि जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैजिशियन की एनर्जी है। बिल्कुल आपने ऐसा बदलाव किया है कि जैसे कि कहते हैं ना कि फर्श से उठ कर के बिल्कुल अर्श पर आ गए, ठीक है। चलिए, और लोगों को कर दिया है भ्रमित। लोग देखो, लोग लोग जो बौखला रहे हैं, जो डिलेमा में घूम रहे हैं, परेशान हैं, उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप, थैंक यू सो मच फाइन। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो? अब देखना कमाल यहाँ पर, हेरोफेंट, कमाल देखते जाओ बस। कुछ अगर दिख रहा है, समझ रहे हो तो बताना मुझे। बिल्कुल, कहानी यहाँ साफ है, बदलाव यहाँ साफ है। एंड द बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स, ओके।
सो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात है कि कार्ड तो बाद में एक्सप्लेन कर लूँगी। पहले देखो फटाफट से चीज़ें, फटाफट की एनर्जी देखो कि चेंज है, लोग बौखला रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी आपकी वो कार्मिक लूप, आपकी वो जीवन में जो जर्नी चल रही थी, जहाँ पर बदलाव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पर आप पहुँच गए हो डिवाइन टाइमिंग की वजह से, ठीक है? और इस चीज़ के लिए आपने, कहते हैं ना कि अपने दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब आप दिमाग से कोई जंग जीत जाते हो ना, तो फिर वो प्लॉट पर भी जीतना आसान होता है, और यही चीज़ हुई है यहाँ पर। और कहीं न कहीं आपके आराध्य, आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वजों ने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो कोई लोग आपकी लाइफ में एज़ अ थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रहे थे, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे और जश्न मना रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके, आपका मज़ाक बना करके, आपका मखौल उड़ा करके, आपके जीवन में अड़ंगे लगा-लगा करके, बड़े खुश-खुश मिजाज से नज़र आ रहे थे। तो इन सबको बैड कर्मा भी मिल रहा है। जैसा किया था वैसे ही चीज़ें वापस कर दी गई है, बैकफ़ायर कर दी गई है इनकी लाइफ़ में। एंड यहाँ पर ये चीज़ मैंने कहा ना कि आपकी मैनिफेस्टेशन, याद करना, मैंने शुरू में कहा था आपको कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ चीज़ों को, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि लाइफ़ में कुछ बदलाव आना चाहिए, और मैंने ये भी कहा था कि डिवाइन टाइमिंग से ही ये चीज़ें हुई, करने वाले आप हो, करवाने वाले ईश्वर हैं। देख रहे हो, अकेले सबने साथ छोड़ा है, अकेले आए हो, और जब अकेले आए हो तो ये ब्लेसिंग आपके सर पर बरस चुकी है। ये ब्लेसिंग आपके जीवन में दिखाई दे रही है, नए-नए अवसर आ रहे हैं। ओके, ये तो थी क्विक एनर्जी। अब चलिए देख लेते हैं कि असली माजरा आपके जीवन में क्या आया है। तो देखो यहाँ पर करंट एनर्जी में यही है कि पास्ट की जर्नी जैसी भी आपकी रही है, जो स्टकनेस वाली एनर्जी है, काफ़ी सारे लोग अभी राइट नाउ, जो मुझे ये कार्ड्स अभी इंट्यूशन दे रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में जो ये ऐसे तिगड़ी मचाते थे, ठीक है? ग्रुपिंग करके आपका मखौल उड़ाते थे, मज़ाक बनाते थे, आपको परेशान करते थे, राइट नाउ बहुत ज़्यादा डिलेमा में है, ठीक है? करंट एनर्जी अगर इन लोगों की देखी जाए तो कुछ लोग आपको देख कर के जैसे ऐसे कहते हैं ना कि परेशान हैं, हताश हो चुके हैं, रातों की नींद जो है वो हराम हो चुकी है, पीठ पीछे देख रहे हो गॉसिप किए जा रहे हैं, कैसे हो गया भाई, इतने बदल कैसे गए, ठीक है? अभी मतलब इनकी लाइफ में जो करंट सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा तनाव वाली है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। करंट एनर्जी इनकी काफ़ी ज़्यादा लो भी है, क्योंकि ये लोग जो है एंग्ज़ायटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, गुस्से में हैं, भारी, जो कहते हैं ना कि एक लो एनर्जी इनके जीवन में, और ये आपको अच्छा करते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहते। आपको हमेशा कैसा चाहते थे कि आप हमेशा ऐसे ही रहो, हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे ही स्टक एनर्जी में पड़े रहो, ऐसे ही परेशान होते रहो, ठीक है? ऐसा ही देखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर इन्हीं लोगों की यहाँ पर बौखलाहट मच चुकी है, कह सकते हैं बीपी हाई बिल्कुल हो चुकी है कि किसी की एनर्जी यहाँ पर आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो हेटर्स हैं, जो स्वीट बन करके आपके सामने रहते हैं, ये जो हेटर हैं, देख रहे हो कैसे पीठ पीछे देखो गॉसिप इनकी देखो, कैसे लगे पड़े हैं बात बनाने में, कैसे लगे पड़े हैं आपके बारे में, ठीक है? राइट नाउ करंट सिचुएशन में ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना बातों को बना रहे हैं, एंड इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो है ना अपनी नींद तक हराम कर चुके हैं, नींद तक इनकी हराम हो चुकी है, हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, हेल्थ इश्यू का सामना कर रहे हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये सब चीज़ें झेल तो रहे हैं। क्योंकि पता है क्यों यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है? क्योंकि आपकी लाइफ में जो ये तरक्की है, ये जो तरक्की है, ये बर्दाश्त नहीं हो रही। यही चीज़ यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है ना, यही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये जो तरक्की है ना, वो बिल्कुल इनके दिल को जला रही है। आपने अपनी लाइफ में कहीं न कहीं बैलेंस लाना स्टार्ट कर दिया है, ये बात इनको हज़म ही नहीं हो रही है कि आपकी लाइफ में अचानक से चीज़ें जहाँ स्टक थी, जहाँ चीज़ें एकदम से खराब चल रही थी, जिस सिचुएशन में ये सोच रहे थे कि आप हमेशा ऐसी ही ज़िंदगी जीने वाले हो, हमेशा ऐसे ही परेशान रहने वाले हो, हमेशा इसी तरीके से आप रहोगे, वहाँ पर जीवन में क्या है 5 का नंबर स्टेबिलिटी, 5 का नंबर बुध स्टेबिलिटी, आपके जीवन में आप बैलेंस देख रहे हैं। आपने लाना स्टार्ट किया, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आ चुके हो, नहीं, आपने अभी ये चीज़ें लानी स्टार्ट की है, धीरे-धीरे इसकी तरफ आप काम कर रहे हो, जहाँ पर जो ये असंतुलन है क्योंकि बैकफायर हुआ है ना, अब ये असंतुलित है, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो सो कॉल्ड हेटर्स हैं, वो असंतुलित है। लेकिन आप ही पहले कुछ टाइम पहले ऐसे ही असंतुलन वाली एनर्जी में थे, जहाँ पर आप बिल्कुल भ्रमित थे, आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक है? तो अब क्या है कि अब इन चीज़ों पर आप काम कर रहे हो, बैलेंस में ला रहे हो, चीज़ें अच्छी हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि आप क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। ज़िंदगी को लेकर के, लाइफ़ को लेकर के आप क्लियर हो चुके हो, और जो लोग जिन्हें आप फूटी आँख भी नहीं सुहाते थे, जो आपसे जलन, ईर्ष्या करते थे, वो आपके इस बदलाव से, आपकी ये कामयाबी से बिल्कुल फुल्ली शॉक्ड हो चुके हैं।
बिल्कुल ऐसे-ऐसे उनके पाँव के नीचे की जो ज़मीन है ना वो डगमगा चुकी है। वो बिल्कुल एकदम से हिल चुकी है पाँव के नीचे की ज़मीन कि भाई ये इंसान कैसे बदल सकता है? ये इंसान कैसे तरक्की कर सकता है? अगर तरक्की कर रहे तो ये इंसान कैसे तरक्की कर सकता है? ये इंसान हमसे आगे कैसे निकल सकता है? दूसरी बात कि ये इंसान कहीं न कहीं एक और चीज़ है कि देखो राइट नाउ अब आप जो पर्सन बन कर के उभरे हो ना कि आपका फोकस अब फालतू चीज़ों से हट चुका है। जो भी फालतू चीज़ें थी, फालतू लोग थे आपके आस-पास जो चीज़ें हो रही थी, घटित हो रहा था, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पहले उन चीज़ों में उलझ जाते थे, अब नहीं उलझ रहे। क्योंकि आपको क्या मिल चुकी है क्लैरिटी। आप क्लैरिटी में आ चुके हो और अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ध्यान कहाँ है? खुद पर। खुद पर आपने यहाँ पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ जो आपकी जो दुनिया है जिसको आप कह सकते हो कि जो आपके ख़ास है, जो अपने हैं, जो प्यारे हैं, जिनसे आपकी फैमिली हो सकती है, ठीक है? जो आपके लव्ड वन है, हाँ, जो आपके लव्ड वन है, मैं यही कहूँगी क्योंकि फैमिली, फ्रेंड जो भी हो, जहाँ आपके लव्ड वन है, बस वो ही कहीं न कहीं आप उनके लिए ही मुझे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ रहे हो, ठीक है? बस उन लोगों की लायबिलिटी आपने उठाई है और उन लोगों के लिए ही बस आप डेडिकेटेड हो। अब जो आलतू-फालतू लोग हैं, ऐसे बोलते रहेंगे, भौंकते रहेंगे, उनको आपने भौंकने के लिए छोड़ दिया है कि भाई भौंकते रहो, तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुमसे हमारा कोई नाता नहीं है, तुमको जितना भौंकना है तुम भौंको, तुम्हें जितना बोलना है तुम बोलते रहो, ठीक है? अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरी लाइफ़ में जो चीज़ मेरे लिए अहमियत रखती है, मुझे अपना ध्यान सिर्फ़ उन चीज़ों पर रखना है, बाकी चीज़ों का मेरे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है, बाकी लोगों का मेरे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं क्योंकि जब वो लोग आपके पाँव को खींचते हैं, जब वो लोग आपको परेशान करते हैं, तो उन लोगों का फिर आपकी लाइफ़ में है ही क्या? कोई रोल नहीं। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल क्या किया कि उनको अपनी लाइफ़ से बिल्कुल इग्नोर मार दिया है, कट मार दिया। अपने आप को बिल्कुल आपने यहाँ पर कहते हैं ना कि अपने आप को रिज़र्व कर लिया, अपने आप को बिज़ी कर लिया है, अपने आप को उन लोगों से हटा लिया है। उन लोगों को हटाया है या नहीं हटाया नहीं पता, लेकिन उन लोगों से आपने खुद को हटा लिया है, ये बात है। कि आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उनको पलट के जवाब नहीं देते, उनको उनको बिल्कुल ऐसे कि तुम कुछ भी बोलते रहो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे बन चुके हो, ठीक है? राइट नाउ आपकी करंट एनर्जी ऐसी बन चुकी है एंड लाइफ़ आपने ऐसी बना ली है कि आपने कहीं न कहीं अब आपके चेहरे पर, ठीक है? वो चीज़, वो जो तेज है, जो वो सुकून है, जो पहले आपके चेहरे से वो सुकून गायब रहता था, वो जो एक टेंशन वाली एनर्जी रहती थी, लोगों के बातों से, लोगों के तानों से या अपनी अनसक्सेस जो लाइफ़ चल रही थी, जो लाइफ़ में ग्रोथ नहीं थी आपकी लाइफ़ में, ठीक है? वो आस-पास का माहौल जो खराब था, अपनी लाइफ़ में जो स्टकनेस थी, तरह-तरह की समस्याएँ क्योंकि देखो ये जनरल रीडिंग है। सो आपके जीवन में बहुत तरह की समस्याएँ थी। तो उन समस्याओं से जैसे ही आप बाहर निकल रहे हैं ना, आपके चेहरे पर एक कांति आ रही है, आपके चेहरे पर एक सुकून दिखाई देना स्टार्ट कर दिया है लोगों को। ठीक है, लोग अनुभव कर रहे हैं। हाँ, कुछ जो जल-कुकड़े टाइप के लोग हैं, इस चीज़ को देख कर के बिल्कुल हज़म नहीं कर पा रहे और ऑब्वियसली सी बात है कि देखो दिमाग में सवालों का तांता लगा है। कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों बदल रहे हो? क्योंकि ऐसी चीज़ों में क्या होता है, ऐसी चीज़ों में आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके जो लाइफ़ के जो कुछ करीबी लोग हैं, कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ ऐसे फेक लोग हैं, जो मतलब कि हो सकता है कि जिन पर आप बहुत आँख मूंद करके भरोसा करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। आपको लगता था कि मतलब कि मतलब अंधा विश्वास, ठीक है? आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान ना मुझे कभी धोखा दे सकता है या फिर ये इंसान मेरे बुरे टाइम में मेरा काम दे सकता है या फिर ये इंसान मेरा कभी बुरा नहीं कर सकता है, ठीक है? ऐसी भी चीज़ें थी। तो आपको ये चीज़ें लगती थी लेकिन आपकी लाइफ़ में जब ये टफ फेज़ आया, आपकी लाइफ़ में जब ये प्रॉब्लम्स इकट्ठी होनी स्टार्ट हुई, जब कहते हैं ना कि देखो समस्याएँ भी जब आती हैं ना, जब प्रॉब्लम्स जीवन में जब उतार-चढ़ाव आते हैं ना, वो ही असली वक़्त होता है देखने के लिए कि आपके जीवन में आपका कौन सगा है और कौन आपके लिए गद्दार साबित हुआ। ये चीज़ें ही अगर नहीं आएँगी तो फिर पता ही क्या चलेगा? फिर तो अच्छे दिनों में तो सारे लोग अच्छे बने फिरते हैं। फिर तो अच्छे दिनों में तो हर कोई कह रहा है कि हम तो आपके ही हैं। ठीक है? तो बुरे दिनों का भी कई मर्तबा आपके जीवन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी तभी हम जो बेकार की चीज़ें होती हैं ना, उसको एलिमिनेट कर पाते हैं। तभी हम ऐसे एलिमिनेट कर पाते हैं, अपने जीवन से उसको दूर कर पाते हैं। बेकार लोग, बेकार स्थिति, बेकार की सर्किल, बेकार की बातें, उनको छाँट पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि सारे लोग जब मीठे बन रहे होते हैं, सारे लोग स्वीट बन रहे होते हैं, जब आपका अच्छा टाइम हो रहा होता है, तो आप धूर्त, चालाक लोगों को भी नहीं परख पाते। सारे लोग एक जैसे लगते हैं, वाओ! कितना सारे लोग मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग मेरे वक़्त पर साथ दे रहे हैं। पर जैसे ही वक़्त खराब होता है, कुछ ऐसे चिढ़ जाते हैं कि भाई ये तो अब तो हम पे निर्भर हो गया। अब तो ये तो खुद अपना कुछ नहीं उठा सकता, अपनी कोई लायबिलिटी नहीं उठा सकता है। या फिर ऐसा कि आपको दिनहीन समझ कर के ये सोचेंगे कि अरे इसके अंदर तो कोई क्षमता ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो अपनी लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो अब हम पर बोझ की तरह है। हुँ?
मैं बिल्कुल कोई बाहरी बात नहीं कर रही, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ कि जब भी आपकी लाइफ में ये सिचुएशन ऐसी आई होगी, तब आपको ट्रू ट्रू नेचर पता चला होगा कि आपके आस-पास के लोगों का असली मकसद क्या है, असली इरादे से किस इरादे से वो आपके साथ चिपके हुए थे और कब वो भागना स्टार्ट हो गए, किस इरादे से कौन सही है, कौन सच में आपकी परवाह करता है। ये सारी चीज़ें देखो बिल्कुल आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है? ये सिचुएशन आपकी लाइफ में तत्कालिक सिचुएशन का मैं यही कहूँगी कि कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जिनको पता है क्या लगता था कि आप जिस सिचुएशन में हो, ठीक है? नो मैटर आपके जीवन में क्या सिचुएशन थी, रिश्तों को लेकर के परेशान थे, खुद इंडिपेंडेंट नहीं थे या अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं आपने किया था या आपका पूरा परिवार परेशान था, जो भी सिचुएशन थी, पर जो आपके आस-पास के लोग हैं ना, जो आपके परिवार के जो सो कॉल्ड अपने बनते हैं, इन लोगों को क्या लगता था पता है कि ये जो सिचुएशन है ना आपकी लाइफ की, ये हमेशा परमानेंट रहने वाली है। आप हमेशा ऐसे ही रहोगे, आप कभी भी अपनी लाइफ में ना सक्सेस करोगे, ना तरक्की करोगे, ना आपकी लाइफ में कुछ बेहतर हो पाएगा, आप हमेशा बोझ बने रहोगे, आप हमेशा उन पर निर्भर रहोगे, आप हमेशा जो है उनसे झुके रहोगे, दबे रहोगे, वो हमेशा आप पर अपना शासन चलाएँगे। इन चीज़ों का बहुत बड़ा मुझे एक नहीं कहते एक लत लग गई थी दिमाग को बिल्कुल ये चीज़ें दिमाग में फ़ीड कर गई थी। दिमाग में ही ये चीज़ें बैठ गई थी कि मतलब ऐसा ही होने वाला है, ठीक है? अब किसी चीज़ को आपने बिल्कुल ऐसा ही अब समझ लो कि सूरज जो है, वो दिन में उगता है, सुबह के टाइम। अब किसी दिन शाम में उग जाए, तो भाई हमने तो इतने टाइम से देखा है कि वो सुबह में उगता है, अचानक उसको रात में देख लोगे तो कैसा लगेगा? मतलब ऐसा झटका लोगों को लगा है कि जिस इंसान के बारे में इन्होंने सोच रखा था, बिल्कुल एकदम से पक्का वाला एकदम सोच रखा था कि ये इंसान या तो हमारी गुलामी में रहेगा या तो ये इंसान जो है हमेशा हम पर निर्भर रहेगा, ये इंसान जो है अपना कुछ नहीं करेगा, हमारे ऊपर ही बोझ बनेगा या फिर ये इंसान जो है मतलब हम इस पर हमेशा शासन करेंगे, इस इंसान को जो है मतलब ये हमारे बगैर तो कुछ बन ही नहीं सकता, हमारे बगैर बिना हमारे हेल्प के तो कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, यहाँ झटका लग गया है। यहाँ क्या हो गया कि इनको झटका लग गया है कि आपने यहाँ पर खुद को साबित कर दिया है कि आप अकेले भी हो, तब भी आप बहुत कुछ करने का दम रखते हो, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ कि आपने खुद को यहाँ पर साइड किया। हुँ, और अब जब आपके जीवन में ये जो चढ़ता सूरज है ना, इसको देख कर के लोगों को बहुत जिज्ञासा हो रही है। क्यों? कैसे? कैसे हो गया? ये चीज़ें कैसे आपकी लाइफ़ में घटित हो गई? कैसे चीज़ें अच्छी हो रही है? आप कैसे अपनी लाइफ़ में सक्सेस करोगे? क्योंकि देखो मैजिशियन का कार्ड है ना, इसके पास कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है और वैंड्स भी है। ये इंसान जो चाह रहा है, वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की पावर रखता है और उनको प्रैक्टिकल रूप में ला रहा है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में धीरे-धीरे करके कुछ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, पैसे, बरकत हो रही है, सब आप धीरे-धीरे करके सफल हो रहे हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने अगर एज़ अ हाउसवाइफ हो, फिर भी आपने कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिया है, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? कुछ ना कुछ परिवर्तित चीज़ें दिखाई दे रही है लोगों को। हुँ, तो जो कि ये मुझे लगता है कि आपका सबसे कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतरीन फैसला है, जो आपने अभी लिया है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस बात का बहुत घमंड भी था कि आप इनके बगैर कुछ नहीं हो, आप इनके बगैर कुछ नहीं कर पाओगे। तो बड़े अच्छे से आपने उनको समझा भी दिया है कि भाई साहब आपके बगैर भले ही बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये बात आपने यहाँ पर साबित की है अपने आप को ला कर के। सो अभी आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है बैलेंस, कि आप बैलेंस कर रहे हो। आप तरक्की भी कर रहे हो मैजिशियन की एनर्जी के साथ, मुस्कुरा रहे हो, चमक रहे हो और लोग जो हैं, इस चमक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिर से तिगड़ी लग रही है। फिर से जो है ना या तिगड़ी 3 लोग जो है ना तिगड़ी लगा कर के फिर से आपके बारे में मीटिंग कर रहे हैं। फिर से आपको भला-बुरा आपके पीठ पीछे जो है ना तरह-तरह की गॉसिप में लगे हुए हैं। देख रहे हो कन्फर्मेशन यहाँ देखो, लगे हैं पड़े हैं यहाँ आपके पीछे बात बनाने में। आपको आपको और बुरा दिखाने में, दुनिया के सामने आपको और ज़्यादा बुरा बताने में। ठीक है? इन चीज़ों में ये लगे पड़े हैं। एंड लोग जो हैं इसे अपने आन पर भी ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ये चीज़ आन की बात हो गई है, बिल्कुल आन की, कि आप जो है इनको कैसे छोटा दिखा सकते हो? आप कैसे जो है इनको कुछ नहीं समझ रहे हो? आप इनको इग्नोर कैसे कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर क्या किया है कि आपने उनको खुद अपनी लाइफ़ से आउट नहीं किया, बल्कि आपने यहाँ खुद इनकी लाइफ़ से आप आपने खुद को आउट कर लिया है। तो इनको ये चीज़ नहीं अभी बर्दाश्त हो रही है कि आप कैसे उनको इग्नोर कर सकते हो? भाई उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप उनको क्यों नहीं वैल्यू दे रहे हो? आप उनको क्यों नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हो? ठीक है? ये चीज़ उनको जो है ना बौखलाहट मची है, हाजमा बिल्कुल बिगड़ चुका है, देख रहे हो? बिल्कुल यहाँ पर और मुझे यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि आप में इतनी क्लैरिटी आ गई है किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा के साथ कि आप जो है सिर्फ़ अपने जीवन से क्या कर रहे थे?
फालतू लोगों को हटा रहे थे, क्योंकि आपके प्रॉब्लम के टाइम में बहुत अच्छे से आपने समझ लिया, परख लिया, देख लिया, तो आप क्या कर रहे हो, बस उन फालतू लोगों को, फालतू जो भीड़ थी आपकी लाइफ में, उसको आपने कम किया। और जब से आपने ऐसा किया है, आपने अपनी ज़िंदगी में, एक तो कहते हैं ना कि जैसे एक डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो जाना, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाना, एक सुकून भरी ज़िंदगी होना, धीरे मतलब एक सुकून। दिन भर किसी के घर में नेगेटिविटी आ रही है और अचानक से कुछ चीज़ें बिल्कुल हट जाए, तो कैसा लगता है, एकदम पीस, मानसिक शांति, बिल्कुल ऐसा सुकून आपको महसूस हो रहा है, चिल वाला, बिल्कुल मस्त मौला ज़िंदगी आप जीने लगे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। जब से आपने ऐसे लोगों से खुद को साइड किया है, मेंटली, अगर फिज़िकली नहीं कर पाए हो तो मेंटली तो कर ही लिया है आपने, ठीक है? हो सकता है कि कुछ लोग साथ में रह कर के भी आपने जो एक मानसिक बंधन होता है, उससे खुद को आज़ाद कर लिया है। और जब से आपने ऐसा किया, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ कुछ तो हल्कापन महसूस हुआ है, कुछ तो जीवन में जो है ना आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, कुछ तो आपके जीवन में बेहतर हो रहा है, सुकून हो रहा है, अच्छे दिन हैं, जहाँ पर आप सुकून से साँस ले रहे हो, सुकून से बात कर रहे हो, सुकून से अपनी ज़िंदगी, अपना वो वक़्त जो फालतू का टेंशन लेकर के, फालतू की परेशानी में बिताते थे, वो अब आप कहीं अच्छी जगह पर बिता रहे हो, अच्छे काम में बिता रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपने यहाँ पर देखो, दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि फिज़िकली या मेंटली आपने कुछ तो ख़ास किया है, ठीक है? कुछ आप ख़ास कर रहे हो, ठीक है? या करने की कोशिश कर रहे हो या कर रहे हो, और ये जो ख़ास करने की कोशिश कर रहे हो ना, यही चीज़ आपको चमका भी रही है। ये कार्ड मुझे 2 एनर्जी दे रहा है कि यही चीज़ आपको कहीं न कहीं चमका भी रही है। डिवाइन की ब्लेसिंग तो आ ही गई है, साथ ही साथ आप कुछ लोगों के लिए ऐसे हो गए हो कि जैसे कुछ 2-4 लोग हैं, 2 लोग बिल्कुल पक्के हैं कि वो आपको फ़ॉलो भी करना चाह रहे हैं। आप उनके नज़र में बिल्कुल एक इंस्पिरेशनल इंसान बन चुके हो कि जिसको देख कर के वो मतलब कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? आपको देख कर के कि आपने अपनी लाइफ़ को बदल लिया, तो हम भी अपनी लाइफ़ को बदल सकते हैं। आपने अपनी लाइफ़ में बेहतर कर लिया है कुछ, तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे 2-4 लोग हैं आपकी लाइफ़ में अभी राइट नाउ, जिनके लिए आप बिल्कुल कहते हैं ना कि एक उदाहरण बन चुके हो, बड़े उदाहरण के तौर पर उनको नज़र आ रहे हो, जिनकी तारीफ़ भी, आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हर इंसान आपके बारे में बस बुराइयाँ ही करता रहता है, नहीं, अच्छी चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, ठीक है? तो आपको देख कर के, आपके नक्शे कदम पर चल कर के ना, खुद मतलब खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आप जो चमक रहे हो, और आपकी चमक, यही बात है, आप जो ये चमक रहे हो, लोगों के बीच में हड़कंप मचा है। आपने तो बिल्कुल हड़कंप मचा रखा है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, सबसे बड़ी बात है। और पहले पहले से लाइफ में अब जो आपका एक सोच आया है, आपके अंदर जो एक सोच आई है, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ आई है, सबसे बड़ी बात कि सबसे ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो लाइफ को लेकर के, अपने डिसीज़न को लेकर के। और ये चीज़ तो आपने डिसाइड कर ली है, जो भी लोग अभी इस जगह पर हैं, इस एनर्जी में हैं, कि लाइफ में आपको कुछ तो अपना करना है। ठीक है? कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो अपनी लाइफ में अलग करना है। ये घिसे-पिटे पैटर्न पर तो आप रहने वाले इंसान नहीं लग रहे। देखो, ये रीडिंग जिसके लिए होगी उसको मिल जाएगी, लेकिन घिसे-पिटे पैटर्न पर आप रहने वाले इंसान नहीं। और दूसरी बात कि आपने अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बना ली, ठीक है? आपकी जो वो मासूमियत थी ना, जो किसी को रोता हुआ देख कर के खुद आप रो पड़ते थे, अब वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि आपने बिल्कुल कोकोनट की तरह अपने आप को बना लिया, नारियल की तरह। ऊपर से आप लोगों को भले ही सख्त, रूड, बिल्कुल इमोशनल नहीं दिखाई देते हो, इमोशनलेस दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से अभी भी वो सॉफ्ट कॉर्नर अंदर में है आपके, लेकिन आपने उसको अब ढक लिया। उसी को अपनी ताकत बनाई है, आपने उसको ढका के नहीं। दुनिया में ये चीज़ें नहीं चलेंगी तो मुझे ये चीज़ें नहीं लेनी है। एंड बाहर से भले ही दुनिया को क्या दिखाते हो? रूड। कुछ कार्मिक लोग भी आपकी लाइफ में थे, द वर्ल्ड की एनर्जी के साथ के कुछ कार्मिक लोग भी आपकी लाइफ में ऐसे थे कि वो जैसे देखो आपको कुछ लेसन देने आए थे, कुछ सीख सिखाने आए थे। लाइफ में दुःख आना, उसको समझो कि भगवान का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। अगर दुःख कभी आता है ना, तो वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग होता है, क्योंकि उसी दुःख में आपको हकीकत पता चलती है, दुनिया की, लोगों की, परिस्थिति की। और तीसरी बात वहाँ पे क्या पता चलती है कि आपको कैसे उससे बाहर निकलना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, वो क्लैरिटी मिलती है। अच्छे टाइम पर हर इंसान आपको अच्छा लगेगा, हर इंसान आपसे चापलूसी कर रहा है, हर इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, हर इंसान दिखाई दे रहा है कि अरे वाह! ये इंसान तो बड़ा अच्छा है, ये इंसान तो हमें काम दे रहा है, ये इंसान तो अच्छा है। आपको नहीं पता कि कौन किस लालच में आपके साथ है, ठीक है? लेकिन दुःख जब आता है ना, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगेगा कि भाई आप तो अब उन पे बोझ बन जाओगे, दम दबा के वो पहले साइड हो जाएँगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगेगा कि अरे ये दुःख आ गया तो अब वो अपना खुन्नस निकालेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो इन इस टाइम पर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ साथ छोड़ कर के भाग जाएँगे। तो ऐसे टाइम पर ही ये सबसे बड़ी लर्निंग होती है कि इन टाइम पर ही ये जो छँटाई वाली चीज़ें होती है ना, खरपतवार जो छाँटने का टाइम आता है, वो यही है।
यही वक़्त है, यही दुःख का वक़्त रहता है, प्रॉब्लम का वक़्त रहता है। आप जब प्रॉब्लम में फँसे, आपको जीवन की हकीकत पता चल गई। अब क्या होता है कि वो रुक गए, अब जब जर्नी स्टार्ट होगी तो एक नई सोच के साथ, एक नए लोगों के साथ, एक नई एम्बिशन के साथ आप स्टार्ट हो रहे हो। एंड यही चीज़, यही एनर्जी आपके साथ यहाँ नज़र आ रही है कि आपने यहाँ पर क्या किया है, द वर्ल्ड की एनर्जी के साथ आपका जो वो कार्मिक लूप था, कार्मिक लोगों के साथ जो आपका पैटर्न जुड़ा था, जिन लोगों से आपको दुःख मिल रहा था, जिन लोगों को आपको आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे इस सिचुएशन से डील करेंगे, कैसे इन लोगों से डील करेंगे, आप उन चीज़ों में बार-बार फँसे थे। अब क्या किया है आपने यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ, कि उन लोगों को उनकी परिस्थिति पर छोड़ दिया। जाओ भाई, बोलना है पीठ पीछे बोलते रहो, भौंकते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपने खुद को यहाँ पर साइड कर लिया, खुद के मेंटल पीस को आपने चुन लिया, खुद की ज़िंदगी को यहाँ पर आपने चुन लिया है और इन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। तो देखो, एक लाइन भी कहते हैं कि आँख बंद करके ना ये चीज़ सोचो आप अपनी लाइफ में कि जब आप दुनिया में नहीं रहोगे, तो आपके पीठ पीछे रोने वाला कौन इंसान है? बस उसको प्रायोरिटी दे कर के जियो और बाकी को उनकी लाइफ के उनके हाल पर छोड़ दो, ठीक है? तो यही चीज़ है, यही एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है और इसी के साथ देखो आपकी लाइफ में क्या स्टार्ट हुआ, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो ये डिवाइन टाइमिंग आई, इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग ऑन होती हुई नज़र आ रही है। ये जो आपके जीवन में जो नए लोग ऐड होने वाले हैं, अगर आने वाले टाइम में कहें तो नए लोग ऐड हो रहे हैं, जो ऐसे सच्चे लोग होंगे जो आपको भरोसा दिलाएँगे, जो आपके लिए काम करेंगे, जो आपको प्यार करेंगे, जो सच में आपकी केयर करेंगे। ऐसे लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि कप्स की एनर्जी इमोशन की भी एनर्जी एंड इसके अंदर लिक्विड होती है, जो कि पैसों को भी दिखाती है, समृद्धि को भी दिखाती है। और जब ऐसे धूर्त टाइप के लोग, जो बदमाश टाइप के लोग हैं, जो आपको मिसयूज़ करते थे, ऐसे लोगों का तो अब क्या है, फेस रिवील हो चुका है। प्रॉब्लम आई थी, सब कुछ समझ चुके हो। तो अब देख रहे हो, देखो दोनों कार्ड को देखो। एक बिल्कुल कहते हैं ना कि एक छोर पर ये है तो दूसरे छोर पर ये है। एक टाइमिंग आपका ये था और एक टाइमिंग में ब्लेसिंग यहाँ पर है। ठीक है? तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना 111 लिख करके, ओके? क्योंकि आने वाले वक़्त में आपके पास और भी नए-नए अवसर आ रहे हैं और भी नई-नई चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड होने वाली है। जो ये जर्नी स्टार्ट हुई है ना आपकी सक्सेस की, आपकी समृद्धि की, ये अब रुकने वाली नहीं है, ठीक है? अब आपको यहाँ पर नई-नई चीज़ें आती जाएँगी, ठीक है? और नए-नए काम, नए-नए अवसर जीवन में ऐड होंगे। अब ये बिल्कुल मत कहना कि इन चीज़ों को देख कर के आप थक रहे हो, ठीक है? बिल्कुल एन्जॉय करो अपनी लाइफ़ को। 2 कार्ड यहाँ पर और ले लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ कि आपको एक्शन के लिए क्या कहा जा रहा है? या फिर एक्शन या फिर गाइडेंस? एक्शन या गाइडेंस आपके लिए क्या है? चलिए बताइए। ओके, पेज ऑफ कप्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ज़िंदगी में 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, प्यार और पैसा, ठीक है? कप्स की एनर्जी, प्यार की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी, पैसे की एनर्जी। आपके पास क्या आ रहा है? अबंडेंस। आपके पास क्या आ रहा है? डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग। आपके तरफ क्या आ रहा है? ईश्वर का आशीर्वाद। अब जब सब सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, तो ईश्वर सिर्फ़ आपसे क्या कह रहे हैं पता है? कि आपके जीवन में जो लोग आएँगे या फिर जो पैसा आएगा, ठीक है? अपने जीवन में लोगों को भी सोच समझ कर के ऐड करना और अपने पैसों को भी जो सच में डिज़र्विंग लोग हों, जिनको सच में ज़रूरत हो, उनकी मदद करना। लेकिन कुछ ऐसे जो धूर्त चालाक लोग हैं, जो ठगने वाले लोग हैं, उनके पचड़ों से बच कर के रहना। बेसिकली अपने इमोशन का और अपने पैसों का बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ़ में फिर से चापलूसी करके इन करने की कोशिश करें, चाहे उनका मकसद आपके जीवन में कोहराम मचाना हो, चाहे उनका जीवन आपके मकसद में आपके पैसों को छीनना हो, आपकी संपत्ति को छीनना हो। तो यहाँ पर सीधा-सीधी एक ही गाइडेंस है कि देखो आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है। अब आपकी तरफ आपको 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि बस ध्यान से इस्तेमाल करना। यहाँ पर ये मत समझ जाना कि बस चीज़ें मिल गई हैं और सारे लोग मेरे अपने, सारे आएँगे लूट के एक ही रात में लेके चले जाएँगे। तो बस जो चीज़ें मिल रही है उसको बहुत दिमाग से इस्तेमाल करने के लिए ही कहा जा रहा है कि जो ये अच्छे लोग आ रहे हैं छाँट के अपने पास रखना, ठीक है? और जो ये पैसे आ रहे हैं, जो ये समृद्धि आ रही है, जो ये प्रॉपर्टी आप बनाने वाले हो यहाँ पर, क्योंकि देखो पैसा हमेशा अपने पास टिकता नहीं है,
ठीक है? लोग आएँगे, कुछ आपसे हेल्प माँगेंगे, कोई आपका पार्टनर बनेगा, कोई कहेगा कि हाँ, चलो यहाँ-वहाँ। तो इन चीज़ों में आपको सही तरीके से इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत है, सही तरीके से सही लोगों को जो डिज़र्विंग है, उनकी मदद भी करने की ज़रूरत है और दूसरी बात कि आपको मदद भी करने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन का यही बात कहना है कि देखो पैसे की एक ऊर्जा है, जब पैसा किसी को देते हो ना, तभी आपके पास पैसा आता भी है। सिर्फ़ समेट करके रखने के लिए कभी नहीं आता। अगर एक तरफ से आ रहा है तो आपको दूसरे हाथ से देना भी होगा। डिवाइन का ये एक काम है, ईश्वर का एक काम है। ईश्वर क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि आप उस पैसे को किसी और के भले के लिए भी लगा रहे हो ना, तो वो तो आप ईश्वर का काम करना स्टार्ट कर गए। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि कोई अगर आपसे माँग रहा है, कोई आपसे अगर कोई चीज़ आपसे माँग रहा है और आप किसी को दे रहे हो, तो देने वाला कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर। लेकिन ईश्वर ने आपको वो माध्यम बनाया कि आपके मार्फ़त आपको इतना बढ़ा दिया कि आप किसी और को भी देने लायक हो गए। तो यहाँ पर ईश्वर क्या करते हैं कि अरे भाई ये तो मेरा काम कर रहा है, तो भाई इसको और देना चाहिए, और दो, ताकि ये और कुछ चीज़ें कर सके। तो ये चीज़ आप नोटिस करना कि जो भी ऐसे लोग होते हैं, जो भी बड़े लोग होते हैं, क्या उनको पैसा नहीं लगता कि चलो हम भी पैसे समेट करके रख लेते हैं, एक-एक रुपया बिल्कुल समेट के रख लेते हैं, किसी को नहीं देंगे? नहीं, डोनेट करते हैं, साइलेंट डोनेट करते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें अच्छी वो करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लुटा देते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल समेट के रख लेते हैं, क्योंकि उस पैसे पर बहुत सारे लोगों का भी हक होता है। ईश्वर अगर आपको बहुत असीमित दे रहे हैं, तो उससे आपको आगे भी चैनलाइज़ करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये भी पैसा भी क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है? तो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? सो यही है आपकी एनर्जी, यही है आपके लिए आज की गाइडेंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड क्लेम करना इस एनर्जी को 111 लिख करके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।